Okay, students, very good morning. On that day, we did that there are three forms of water. Water exists in three forms: solid, liquid and gas. We did solid में glaciers आते हैं, liquid में water droplets या water आता है such liquid form of water, और gaseous form में आते हैं water vapors. तो इनकी सर्कुलेशन, कॉन्टिन्यूअस सर्कुलेशन होती रहती है इन द इन्वायरमेंट, इन द नेचर, जिस वजह से टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म इट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, इनकी सर्कुलेशन होती रहती है जिस वजह से ये कांस्टेंट रहता है. दिस कॉन्टिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड वाटर बॉडीज to the atmosphere in the form of water vapor and back to the earth in the form of rainfall is called water cycle. You all know क्या होता है? This is land, this is water, right? Here there are trees, and from here the water loss takes place. Water कैसे ऊपर जाता है? In the form of transpiration. यहां से ऊपर जाता है as evaporation. Water goes up due to the heat of sun. ये sun है. Water vapor गया. This is which form? It is gaseous form. ये भी water vapor है. ठीक है. Now as it will go higher, it will form a cloud after condensation. कंडेंसेशन के बाद ये बन जाता है रेन क्लाउड. कंडेंसेशन, राइट? फ्रॉम हियर द वाटर कम्स डाउन. वाटर नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. सो इधर द वाटर गोज इन द सी और सम ऑफ द वाटर इट गोज ऑन द लैंड. ये लैंड पे आता है जहां पे होती है सीपेज. सॉइल में वाटर अंदर जाता है. मींस अल्टीमेटली जितना को वाटर सर्कुलेट हुआ वाटर वेपर की फॉर्म में, उतना ही वाटर नीचे आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. गॉट इट? या रेनफॉल होती है, स्नोफॉल भी होती है. दिस इज स्नोफॉल, राइट? तो जो ग्लेशियर से मेल्ट हो रहा है वो स्नोफॉल से आ भी रहा है. सो इन दिस वे द वाटर अमाउंट ऑफ वाटर इट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हमने करा हमें पानी कहां से मिलता है. फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर. हमें पानी कहां से मिलता है. हमने करा बहुत सारे टाउन्स में, सिटीज में सिविक बॉडीज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं जिनकी ड्यूटी है हमें वाटर प्रोवाइड करना. बच्चे प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लो. आई फील लाइक आई एम स्पीकिंग अलोन. प्लीज स्टार्ट योर वीडियोस. यस स्टूडेंट्स, एक ही बच्चे का वीडियो ऑन हुआ है. एक हरजीत का पहले से ऑन था, जास्मिन का ऑन हो गया. रेस्ट ऑल हैव क्लोज्ड वीडियोस. यस, कनव हैज आल्सो स्टार्टेड द वीडियो. गुड. ऋषिता, संचित, स्टार्ट योर वीडियोस बेटा. चलिए, लेट मी स्टार्ट. हमें पानी कहां से मिलता है? व्हाट हैपन इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो है इनकी ड्यूटी है टू प्रोवाइड अस विद द वाटर. वाटर कहां से लेके आते हैं वो? नियर बाय लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स से. तो वहां जो पानी आता है इट इज नॉट क्लीन, इट इज इम्प्योर. तो पानी को पहले जो उसको क्लीन करने वाले प्रोसेसेस हैं उनसे निकाला जाता है, जैसे कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. उसके बाद क्लोरीनेशन होती है. देन प्योरिफाइड वाटर कम टू अवर टैप्स दैट वी ड्रिंक. क्लियर? इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पंप से भी पानी निकालते हैं. उसके बाद आ गया था
ग्राउंड वाटर। उस दिन हमने ग्राउंड वाटर आई थिंक शुरू कर लिया था। ग्राउंड वाटर क्या है? व्हाट इज ग्राउंड वाटर? कैन एनीबडी टेल? उस दिन मैंने करवाया था, व्हाट इज ग्राउंड वाटर? क्या होता है ग्राउंड वाटर? कैन एनीबडी टेल व्हाट इज ग्राउंड वाटर? यस कनिष्क। The rainwater or water from the other sources such as rivers and ponds sees through the soil and fills the empty space that cracks and deep below the ground. That is known as groundwater. चलो, मैंने उस दिन बताया था, पूरी डेफिनेशन उठा के तूने बता दी है मुझे। मैंने उस दिन बताया था सॉइल की जो लेयर्स हैं, सॉइल की जो लेयर्स हैं उनके बीच में पानी चला जाता है, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स पूरी तरह सैचुरेट हो जाते हैं, उसके बाद पानी और नीचे जाता रहता है। तो ये जो पानी है रॉक्स के ऊपर, जहां पे रॉक्स आते हैं, that do not allow, impervious rocks means that do not allow water to pass, यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। ये सारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। इनके बीच में जहां पे पानी है ये है, बट ये जो वाटर यहां पे कलेक्ट हुआ है, दिस इज नोन एज ग्राउंड वाटर, ठीक है। और ये जो लेवल है वाटर का, दिस इज नोन एज वाटर टेबल। क्लियर है? दिस इज नोन एज वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होती है? मिनिमम डेप्थ इन द सॉइल वेयर ऑल द पोर स्पेसेस आर फिल्ड विद वाटर। उसने कहा है सॉइल की वो मिनिमम डेप्थ जहां तक आपको पानी मिल जाता है, दैट इज नोन एज वाटर टेबल। एक चीज का ध्यान रखना। हाँ जी कनव, एनी डाउट? मैम एक बार अंडरग्राउंड वाटर की नाम डेफिनेशन बता दो। ग्राउंड वाटर मैम एक बार आप ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन बता दो। रेजर्वॉयर ऑफ वाटर collected, reservoir of water collected above impervious rocks below the surface of earth is called groundwater. ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है? अच्छा बेटा, वाटर टेबल की बात करें। वाटर टेबल समझ में आया? वाटर का कितना लेवल है? जब हम खुदाई करनी शुरू करते हैं, जब हम सॉइल को डिग करते हैं, उस टाइम पे सबसे पहले कितना मिनिमम हमें डिग करना पड़ता है कि हमें पानी नजर आ जाए, दैट इज द वाटर टेबल। वाटर टेबल का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो है वाटर टेबल, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और इवन इट चेंज एट अ गिवन प्लेस। वाटर टेबल हर जगह अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे वाटर टेबल मीडियम है, बट अगर आप ड्राई एरियाज में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, वहां वाटर टेबल बहुत डाउन है, वेरी लो, तभी तो वहां पे पानी की कमी है। आप यही पंजाब में ही देख लो, इन सम एरियाज, इन सम रीजन्स वाटर का लेवल अभी है, बट इन सम एरियाज इट इज गोइंग वेरी डाउन। सो वाटर टेबल चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसके बाद कई जगह पे वाटर टेबल कुछ मीटर्स की खुदाई के बाद ही मिल जाता है, बट कई जगह पे बहुत ज्यादा डिगिंग करनी पड़ती है टू गेट द वाटर टेबल। देन वाटर टेबल जो है एक ही जगह पे कई बार समर्स में वाटर टेबल डाउन हो जाता है, विंटर्स में अप आ जाता है। क्यों? समर्स में वाटर कंजम्पशन ज्यादा है, वाटर कंजम्पशन ज्यादा है, हम ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं, तो वाटर टेबल डाउन हो जाता है। बट इन विंटर्स
वाटर कंजम्पशन इज लेस, रेनफॉल इज देयर, तो लेवल अप हो जाता है। गॉट इट? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्राउंड वाटर जो है ये कितना कुछ साफ है, ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है। बट अ ग्राउंड वाटर जो वाटर है, सिंपल वाटर, ये जब सॉइल की लेयर्स में से पास करता है तो ये अपने आप फ्री होता जाता है इम्प्योरिटीज से। मिट्टी, पत्थर, ये सब सॉइल के साथ स्टिक हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी सीप करता है। बट उस पानी में बच जाती हैं सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, यानी कि सॉल्ट्स, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट्स। ठीक है, तो हमें इन सॉल्ट्स को रिमूव करना होता है टू मेक इट ड्रिंकेबल वाटर। क्लियर? इज दिस क्लियर? तो बच्चे एक और चीज है, एक सिंपल सी चीज है, एक्वीफर्स। एक नई टर्म आई है, एक्वीफर्स। ये एक्वीफर्स क्या चीज है? व्हाट इज एक्वीफर्स? एक्वीफर्स, एक्वीफर्स क्या होते हैं बेटा? ये अर्थ के अंदर पानी के बड़े बड़े रेजर्वॉयर्स हैं। दे आर द ह्यूज रेजर्वॉयर्स ऑफ वाटर इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं? ग्राउंड वाटर जो है, ये जो लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स के ऊपर कलेक्ट हो जाता है वाटर टेबल के नीचे, उसको कहते हैं एक्वीफर। ठीक है, दैट इज नोन एज एक्वीफर। क्लियर है? इज दिस क्लियर? एक्वीफर क्लियर हुआ? सिंपल सा है। ये हमने ग्राउंड का सरफेस बनाया, सपोज दिस इज सॉइल। इस सॉइल को डिग किया, यहाँ पे आपको ग्राउंड वाटर नजर आया तो मैंने यहाँ पे वेल बना दी। दिस इज वेल, इसमें से पानी आ रहा है। ठीक है, ये लो, ये वेल है, तो दिस इज ग्राउंड वाटर। क्लियर हो गया? यहाँ पे और नहीं तो हम हैंड पंप लगा देते हैं। ये रहा हमारा हैंड पंप। ठीक है, मींस यहां तक क्या है? ग्राउंड वाटर है, यहां से पानी आ रहा है। इज दिस क्लियर? दिस इज हैंड पंप। अब एक्वीफर कहां पे होगा? ये ग्राउंड वाटर तो हो गया, ये क्या है? ये वाला लेवल, ये सारा ग्राउंड वाटर है। ये वाला लेवल जो है इट इज वाटर टेबल। वाटर टेबल, इतना पानी है, राइट? अब एक्वीफर क्या है? क्या होता है? हार्ड रॉक्स के बीच में, ये हार्ड रॉक्स है, ये हार्ड रॉक्स है, इनके बीच में कहीं पानी इकट्ठा हो गया, ये ग्राउंड वाटर इकट्ठा हो गया। दिस एरिया इज कॉल्ड, दिस वाटर इज कॉल्ड एक्वीफर। कलेक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है? एक्वीफर, कलेक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स। रॉक्स के बीच में कहीं ग्राउंड वाटर इकट्ठा हो गया, दैट इज नोन एज एक्वीफर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? मैसेज मी, इतना क्लियर हो गया? एक्वीफर क्लियर हो गया, राइट? नाउ ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज कैसे किया जाता था? ट्रेडिशनली वेल्स बनाए जाते थे या फिर हैंड पंप्स बनाए जाते हैं ताकि उनसे पानी निकाला जाए। आजकल सबमर्सिबल्स लग गए हैं, पावर ऑपरेटेड ट्यूबवेल्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है? ये ग्राउंड वाटर जो है ये यूज होता है आपके इंडस्ट्रियल वर्क में, एग्रीकल्चर वर्क में, हाउस होल्ड में, और इसके अलावा ये ग्राउंड वाटर सॉइल को भी मॉइस्चर देता है, विच हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है,
इस मॉइस्चर से सॉइल की प्रॉपर ग्रोथ होती है। एनी डाउट अप टू दिस? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आ गया कि क्या ये ग्राउंड वाटर कांस्टेंट रहता है, इसका लेवल मेंटेन रहता है? नो। ग्राउंड वाटर का लेवल, वाटर टेबल जो है वो डाउन भी हो जाता है, अप भी हो जाता है। जब हम इस वाटर को मोर हाउस वर्क के लिए यूज करते हैं, ज्यादा पानी निकालते हैं, तो ये ग्राउंड वाटर नीचे चला जाता है, इट फेल्स। ठीक है। बट जब रेनफॉल होती है, फिर से सीपेज होती है वाटर की सॉइल में, तो ये ग्राउंड वाटर राइज कर जाता है। अब अगर ये कॉन्टिन्यूसली हम ग्राउंड वाटर को निकालते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, वाटर टेबल लोअर हो जाएगा, तो एक स्टेज आएगी जब ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, मतलब खत्म होने की कगार पे, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। क्लियर है ये टर्म आपको? ग्राउंड वाटर डिप्लीशन या डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। क्या मतलब है इसका? वाटर टेबल का नीचे जाना, वाटर टेबल नीवा होना, कम होना। ठीक है। अब क्या होता है, ग्राउंड वाटर अगर यूज होता है तो धीरे धीरे ये सीपेज की वजह से इसका लेवल इंक्रीज भी होता है, बट कुछ एरियाज में ग्राउंड लेवल नीचे का नीचे जाता रहता है, वाटर टेबल डाउन हो जाता है। वो क्या कॉजेज है या क्या रीजंस हैं जिस वजह से वाटर टेबल की डिप्लीशन हो रही है? फर्स्ट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। फर्स्ट कॉज इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में इंक्रीज, increase in population. Got it? Population में increase होना, increase in population. Then number 2, क्यों population increase हो रही है? तो लोगों की increased demands को देखते हुए फैक्ट्रीज नहीं बढ़ रही हैं, हर चीज, स्कूल, शॉप, हर जगह कहीं भी आप कुछ लेने जाओ, जो भी चीज बनती है, मैक्सिमम थिंग्स आर मेड यूजिंग वाटर, पानी से बनती है। ठीक है। तो पानी कहाँ से आ रहा है? ग्राउंड वाटर। ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहां पे भी पानी जरूरी है, कहाँ से आ रहा है? ग्राउंड वाटर। तो हर जगह जब पानी यूज हो रहा है तो अल्टीमेटली वाटर टेबल डाउन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है, क्योंकि जितने लोग होंगे उतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, उतनी इंडस्ट्रीज बनेगी। यस कनिष्क। आंसर देना। ओके, चलिए। तो जितने लोग बढ़ रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उतनी इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज हो रही है। इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही हैं तो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। ठीक है। उसके बाद अगेन पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या होगा? इंक्रीज इन एग्रीकल्चर। जितने लोग ज्यादा हैं उनको उतना खाना भी चाहिए, तो एग्रीकल्चर के लिए पानी ज्यादा यूज होगा। ठीक है। बहुत सारे लोग तो, बहुत सारे फार्मर्स तो रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ताकि फसल अच्छी हो। बट समटाइम्स रेनफॉल इज नॉट देयर, तो क्या होता है, उन्हें ट्यूबवेल्स बनाने पड़ते हैं टू गेट द अंडरग्राउंड वाटर, विच रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। Then next is deforestation. This is one of the important things. ये तो आपस में इंटरकनेक्टेड थे। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है? इट इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जब ट्रीज कट होते हैं तो क्या होता है? सॉइल कवर कम हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाती है। जब सॉइल ही नहीं रही, सीपेज ही नहीं होगी, सीपेज नहीं होगी, नीचे पानी नहीं जाएगा। अब हमने बड़ा कुछ कर रखा है, जैसे कि
हमने रोड्स बना दी हैं, प्रॉपर कंक्रीट रोड्स बना दी हैं। घरों के अंदर भी अब जो मिट्टी वाला एरिया है वो कम हो गया। एज अ रिजल्ट क्या हो ही जा रहा है, जितना भी पानी आता है, रेनफॉल होती है, अब इतने दिन रेनफॉल हुई है, क्या हुआ है, सारा पानी सीवरेज में गया है। वाटर डज नॉट गो इनसाइड द ग्राउंड, सीपेज तो हुई नहीं क्योंकि सॉइल ही नहीं रह गई कहीं। गॉट इट? सो क्या है, डिफॉरेस्टेशन करने से सीपेज कम हो रही है। ठीक है, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है? द एरिया विद हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। छोटी क्लासेस में करते आ रहे हो। यस कनव? मैम मेघालय। मेघालय, चेरापूंजी में बड़ी अच्छी रेनफॉल होती है। ठीक है, तो उस एरिया में अब कोई क्वेश्चन करे, उस एरिया में भी वाटर की शॉर्टेज है। अब इतनी रेनफॉल होती है, इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है, उसमें वाटर शॉर्टेज कैसे हो सकती है? क्या हुआ, जो कवर था, फॉरेस्ट कवर था, अब वो वहां पे रहे नहीं फॉरेस्ट। पानी आता है इतनी तेज स्पीड से, क्योंकि ट्रीज नहीं लगे हुए, सारी सॉइल बहा के ले जाता है। सीपेज होती नहीं है, सारा पानी वेस्ट हो जाता है, ड्रेन्स में जाता है, सीवरेजेस में जाता है। एज अ रिजल्ट वहां भी वाटर टेबल डाउन हो गया। ठीक है, देन कम्स डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज। सीपेज करवाने के लिए सही एरिया ही नहीं है। डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज, सीपेज वहां पे होगी जहां पे शॉप्स होगी। ठीक है, बट जब पॉपुलेशन बढ़ गई, इंडस्ट्रीज बढ़ गई, होम्स बढ़ गए, ठीक है, तो सॉइल रही नहीं। गॉट इट? इस वजह से सीपेज होती नहीं है। क्लियर? देन कम्स स्कैंटी रेनफॉल। नेक्स्ट पॉइंट, स्कैंटी रेनफॉल मींस लेस रेनफॉल। ये डिफॉरेस्टेशन के साथ कनेक्टेड है। अगर ट्रीज ही नहीं है, लेस फॉरेस्ट कवर, तो हमने पहले वाटर टेबल बनाया था, वाटर साइकिल बनाया था। अगर ट्रीज ही नहीं है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, क्लाउड्स नहीं बनेंगे, रेनफॉल नहीं होगी, मींस लेस रेनफॉल। इट विल लीड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। गॉट इट? इज दिस क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस टॉपिक? Any doubt? Please raise your hands. इसके बाद we are going to start water management from tomorrow. इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। यस कनव? इसको जनरल डिस्कशन के लिए लो, ठीक है? हाँ जी कनव? मैम मैंने पूछना था, जो आपने ये सारे पॉइंट्स करवाए हैं मैम, ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के हैं कि वाटर टेबल के हैं? दोनों में। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन मींस लोअरिंग डाउन ऑफ वाटर टेबल, ठीक है ना? दोनों के ही सेम है। ओके। हाँ जी भावेश? मैम मैंने पूछना था, वो आपने लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर कराया था मैम, एक और बार करा दो मैम, जो आपने बताया था। क्या? लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। बेटा लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर जो होता है उसको वाटर टेबल बोलते हैं। ये सॉइल है, ठीक है, ये टॉप सॉइल है, यहाँ पे सब सॉइल है, हमने ये किया हुआ है, यहाँ पे रॉक्स है। क्या होता है व्हेन इट रेन्स, तो सबसे पहले वाटर जो है सॉइल पार्टिकल्स के बीच जाता है, दिस गेट सैचुरेटेड, फिर ये नीचे जाता है पानी, ये सारा भर जाता है पानी और सीप करता है, इट गेट्स कलेक्टेड अबव दिस, यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ से
पानी आगे पास नहीं हो सकता। These are impervious rocks, they do not allow water to pass. तो ये जो collection of reservoir of water है, this is known as water table. ठीक है, सॉरी ग्राउंड वाटर, दिस इज नोन एज ग्राउंड वाटर। अब अगर हमें ग्राउंड वाटर लेना है, हम इसकी डिगिंग करेंगे, वी विल डिग दिस। कितना डिग करके हमें ये वाटर दिख जाएगा, दिस इज वाटर टेबल। अपर लेवल जो होता है ग्राउंड वाटर का, उसको बोलते हैं वाटर टेबल, वो लेवल वाटर टेबल का होता है। गॉट इट भावेश? एनी अदर डाउट टू एनीबॉडी? एक्वीफर्स समझ में आ गया? एनी डाउट इन दिस? सम्राट, समर, आर यू क्लियर विद दिस टॉपिक? कोई और पॉइंट्स थिंक अबाउट इट कि क्यों जो है ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रही है? Any other points you can think of? Hurry up, let me know. बताइए, hurry up, think of points. This is for general discussion. चलिए ये बताइए कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ना हो, वाटर टेबल लोअर ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं? यस सुहाना, बोलिए बेटा। सुहाना, स्पीक आउट, वीडियो ऑन करो अपना। वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मैम मेकिंग ऑफ बावरीज। ओके, और मीन्स ये सारे जो स्टेप्स हैं ये वाटर को सेव करने के स्टेप्स हैं। हमें किसी तरीके से वाटर को सेव करना है, ठीक है, तभी वाटर टेबल जो है हमारा कंजर्व हो पाएगा। यस भावेश? ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का मैम वो मैम पंपिंग ऑफ वाटर। क्या था ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का? क्या बताइए बेटा। भावेश? हाँ जी,